इस कार्यक्रम में देख सकते हैं बीजेपी और राष्ट्रीय लोकदल के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। बारी बारी से सबसे बात करेंगे। एक आज ज्वाइंट कार्यक्रम हो रहा है। आज जयंत चौधरी भी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री के साथ रहेंगे, कल मुख्यमंत्री के साथ भी जयंत चौधरी और आज सहारनपुर में रहेंगे। क्या कहना चाहेंगे? मैं डॉक्टर कुलदीप उज्ज्वल हूँ और राष्ट्रीय लोकदल में राष्ट्रीय सचिव उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहा हूँ। हमारा गठबंधन है, एनडीए गठबंधन के हम पार्ट हैं और आज ये आयोजन है। ये ऐतिहासिक पल है जब दिल्ली और देहरादून यानी कि देश की राजधानी के और उत्तराखंड के बीच की दूरियां कम हो रही है। तो इस अवसर पर पूरे हर्षोल्लास के साथ हम अपने गठबंधन के साथियों के साथ यहाँ मौजूद हैं। कल भी मुजफ्फरनगर में माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री माननीय चौधरी जयंत सिंह जी जो है वो कार्यक्रम में रहे। बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम वो भी हुआ जो रोजगार मेले का कार्यक्रम था, जिसमें नौजवानों को एक उड़ान देने का काम किया है। और आज वही उड़ान है इस नेशनल जो ये NHAI ने बनाया है एक्सप्रेसवे, उसके माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और दूर दूर तक ये एक उड़ान भरने का अवसर है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। इस ऐतिहासिक अवसर पे हम अपने भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के साथियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के इस खुशी में शामिल है। ये क्या जीत का रास्ता तय करेगा ये हाईवे 2027 के गठबंधन की? निश्चित रूप से जो जाल पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार राष्ट्रीय लोकदल की सरकार ने पूरे देश में ये जो जाल फैलाया है, ये जाल जो है एक विकास का रास्ता है। और जब कनेक्टिविटी जुड़ती है, जब रास्ते खुलते हैं तभी विकास का रास्ता खुलता है। आज उत्तर प्रदेश नहीं पूरा भारत जो है विकास के पथ पर चल नहीं रहा है बल्कि दौड़ने के कगार पे है। लोग ये कहते हैं सर आपके गठबंधन को कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे गठबंधन रह नहीं पाएगा साथ में, क्या ऐसा भी है क्या कुछ? ये तो फेविकोल का जोड़ है, ये कभी टूटेगा नहीं। ये विचारधारा का गठबंधन है और ये आज नहीं, 1983 में भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी ने और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1983 में ये गठबंधन बनाया था। आज तो उस गठबंधन का जो असली चेहरा है, असली रूप है, वो निखर करके सामने आया है। तो ये स्वाभाविक गठबंधन है और ये हमेशा चलेगा। धन्यवाद सर। यहाँ पर बीजेपी के लोग भी हैं। महेंद्र सचदेवा जी मिल गए एक बार फिर, हमें हर जगह मिल जाते हैं, बीजेपी का कार्यक्रम होता है। क्या कहेंगे सर, आज कुछ सुनाएंगे कुछ अपने अंदाज में? सहारनपुर के लिए ये ऐतिहासिक दिन है। पूरे प्रदेश का गौरव और राष्ट्र के गौरव माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और भारत माँ के उत्तर प्रदेश के लाडले सपूत यशस्वी मुख्यमंत्री जो मठ की 4 बजे उठकर आरती उतारते हैं, आज वो जनता की आरती उतारने के लिए सहारनपुर की सड़कों पर आ रहे हैं। कुर्बान अपने देश पर जो हो नहीं सकता, कुर्बान अपने देश पर जो हो नहीं सकता, कसम है उससे इस धरती की इंसान हो नहीं सकता। चमन को जो सींच दे अपने लहू से, चमन कभी वो वीरान हो नहीं सकता। आप देख रहे हैं कि कितना उत्साह है हिंदूवादी ताकतों में। क्या तमाम व्यापारी, क्या महिलाएं, क्या नौजवान, क्या सभी का एक जन समूह उभर कर आ रहा है। और देहरादून के अंदर भी ये स्थिति है। सड़कों पर भी आप जाकर देख सकते हैं कि एक सैलाब उतरा हुआ है। मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और ये देश हिंदू राष्ट्र बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। गठबंधन के लोग भी हैं यहाँ पर। नंबर डायल कर मेरा ये कहना, आज हमारी पार्टी का और बीजेपी का गठबंधन है। हमें बड़े हर्षोल्लास के साथ पार्टी के लोगों ने यहाँ भेजा है और ये जो दिल्ली और हाईवे जुड़ा है, इससे व्यापार बढ़ेगा तो लोगों की जेब में पैसा आएगा, खुशहाली आएगी और गठबंधन मजबूत होगा। देखिए, गठबंधन तो अटल जी के जमाने से चल रहा है। इस देश के अंदर हमारी पार्टी को इस श्रेय प्राप्त है कि माननीय चौधरी चरण सिंह जी को प्रधानमंत्री यदि किसी ने बनाया था तो उसका श्रेय भी भारतीय जनता पार्टी को जाता है। जो भी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय विचारधारा से हटेगा, वो कोई भी हो, वो इस देश के अंदर राजनीति नहीं कर पाएगा। वो इस राष्ट्र के अंदर राजनीति वही करेगा जो राष्ट्रवादी ताकतों के साथ गठजोड़ करेगा, चाहे वो कोई भी दल हो। मैं सबको इस छतरी के नीचे आना पड़ेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की मिसाल। भारतीय जनता पार्टी आज पूरी दुनिया में सबसे बड़ा संगठन है, और ये मेरे साथी चौधरी रणधीर सिंह जी आए हैं और ये हमारे लोकदल के यहाँ पुराने नेता मेरे साथी हैं। इन्होंने इमरजेंसी के दौरान संघर्ष किया।
लोकदल और भारतीय जनता पार्टी ज्यादा विचारधारा में अंतर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम, जय श्री राम। क्या कहेंगे धीर सिंह जी? चौधरी धीर सिंह, प्रदेश महासचिव राष्ट्रीय लोकदल। आज बहुत हर्ष का विषय है कि आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारे माननीय यशस्वी केंद्रीय मंत्री माननीय जयंत चौधरी जी आज पधार रहे हैं और बहुत बड़ी सौगात उत्तर प्रदेश के लोगों को दे रहे हैं। जो एक्सप्रेस वे दिल्ली देहरादून बनाया गया, जिसका लोकार्पण आज हो रहा है, इससे बहुत भारी इस क्षेत्र को यहाँ से लेकर के दिल्ली तक विकास की गति को पंख लगेंगे। उद्योग, व्यापार, चिकित्सा, शिक्षा, हर दृष्टिकोण से ये एक्सप्रेस हाईवे इस प्रदेश को विकास देने में कामयाब होगा और इससे भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और एनडीए के लोगों को जनता बहुत बहुत इनकी धन्यवाद कर रही है और बड़ी खुशी है। आप देख रहे हैं कि भारी जन सैलाब आज अपने नेताओं को सुनने के लिए, माननीय जयंत जी को, मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए भारी जन सैलाब यहाँ राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी आज यहाँ उमड़ रहे हैं। आज बहुत खुशी का दिन है। बधाई प्रदेश के लोगों को, खास तौर से जनपद सहारनपुर वालों को। धन्यवाद। सचदेवा जी, एक आखिरी सवाल। एक चर्चा चल रही है कि आज 14 अप्रैल है, आज ही बाबा साहब की जयंती है और आज ही के दिन को क्यों चुना गया? देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को नमन करते हुए मैं स्पष्ट बताना चाहता हूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बच्चिनों पर इस देश के अंदर यदि कोई वास्तव में चल रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, जो संविधान को मानती है, जो राष्ट्र को पहले मानती है। सब चीजें हमारे लिए बाद में है। और आप ये देखिए, सबसे ज्यादा सांसद भारतीय जनता पार्टी ने दिए हैं दलित, और आगे भी दलितों का बहुत बड़ा जुड़ाव भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दलित भी सेफ है, अल्पसंख्यक भी सेफ है, और ये देश उन्हें हिंदू राष्ट्र बनेगा। और ये दलित हमारी रीढ़ की हड्डी है। हम बाबा साहब को कभी नहीं भूल सकते। बाबा साहब को भूल कर कोई भी इस देश के अंदर राजनीति नहीं कर सकता। ये भारतीय जनता पार्टी भली भांति समझती है। आखिरी सवाल आपसे भी ले लेते हैं सर। काफी खुश है आज लोग यहाँ पर इस हाईवे को देख के, सेल्फियां ले रहे हैं, व्यापारी भी खुश है। आज जो कॉरिडोर का उद्घाटन करने आ रहे हैं माननीय मोदी जी, एक अचीवमेंट है। लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा हाईवे बनेगा और लोगों को राहत मिलेगी। यही जो है एक अच्छी सौगात नितिन गडकरी जी और नरेंद्र मोदी जी और योगी जी ने दी है। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का जो संकल्प किया है वो पूरा किया है। ये तो यहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल और बीजेपी के जो नेता है, कार्यकर्ता है, वो यहाँ पर मौजूद थे और अपनी अपनी बातें इन्होंने बताई है। इसके अलावा जो नया कॉरिडोर जो बना है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का, उसको लेकर काफी उत्साहित है बीजेपी के लोग और साथ ही साथ राष्ट्रीय लोकदल के लोग भी साफ तौर पर कह रहे हैं, दावा भी कर रहे हैं कि 2027 की जो गठबंधन की जीत का रास्ता है वो यही एक्सप्रेस जो है वो तय करने वाला है। टीवी9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।